हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि जो मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर्स के रूल्स बताए थे, जो मैंने सबसे पहले रूल बताया था कि वन का एनी नंबर एंडिंग विद अ 1 उसका स्क्वायर हो या एनी नंबर एंडिंग विद अ 9 उसका स्क्वायर हो विल ऑलवेज एंड विद 1। ठीक है। दूसरा रूल मैंने बताया था, मतलब सेम ही रूल था, लेकिन दूसरी बात मैंने बताई थी उसी रूल में कि अगर कोई भी नंबर एंडिंग विद 2 है उसका स्क्वायर आप करेंगे या एनी नंबर एंडिंग विद 8 है उसका स्क्वायर करेंगे, इट विल ऑलवेज एंड विद 4। एनी नंबर एंडिंग विद 3 और एनी नंबर एंडिंग विद 7 उसका स्क्वायर विल ऑलवेज एंड विद 9। एनी नंबर एंडिंग विद 4 एंड एनी नंबर एंडिंग विद 6 उसका स्क्वायर विल ऑलवेज एंड विद 6। एनी नंबर एंडिंग विद 5 उसका स्क्वायर विल ऑलवेज एंड विद 2 5। ओके। एंड सिमिलरली एनी नंबर एंडिंग विद 0 उसका स्क्वायर विल ऑलवेज एंड विद 2 zeros। सो अब इस पर्टिकुलर रूल का यूज कैसे होता है? इस पर्टिकुलर रूल का जो फर्स्ट यूसेज है वो है टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है एंड यू डोंट इवन नो कि वो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो वर्बली हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो से वील ट्राई टू डू दैट। ओके। सो सबसे पहले अगर मैं एक स्क्वायर रूट लूँ, आप स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर लूँ आपके सामने, सो दैट वुड बी समथिंग लाइक 5184। सो 5184 का स्क्वायर रूट क्या होगा? दैट इज सपोज टू बी योर थिंकिंग प्रोसेस, आपको वो निकालना है। ठीक है। तो what is the answer to this particular question? The answer to this particular question would be 72. Okay, the answer to this particular question would be 72. अब क्वेश्चन को देखते साथ मैंने कैसे आंसर बताया, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 9801, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वुड बी 99, राइट। सो किस तरीके से वी आर एबल टू से द आंसर्स, ओके, दैट इज द डिस्कशन पॉइंट हियर। तो सबसे पहली बात ये देखिए, ये नंबर किससे एंड हो रहा है? द नंबर इज एंडिंग विथ 4। इफ द नंबर इज एंडिंग विथ 4, दैट मीन्स द यूनिट डिजिट कैन ईदर बी अ 2 और द यूनिट डिजिट कैन और बी अ 8। ठीक है। नेक्स्ट बात, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जस्ट इग्नोर द लास्ट 2 डिजिट्स। ओके, आखिरी के 2 डिजिट्स परफेक्ट स्क्वायर में आप इग्नोर करिए और देखिए बाकी की डिजिट्स क्या है। 51। अब ये चेक करिए कि 51 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? 51 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? सो 50 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का, जो कि होता है 70, 47 का स्क्वायर होता है 49। सो द आंसर कैन ईदर बी अ 72 और अ 78। अब 72 और 78 में से डिसाइफर कैसे करेंगे कि कौन सा वाला सही आंसर है? ठीक है। तो उसके लिए एक मूवी स्टेप था, कभी खुशी कभी गम मूवी का, जिसका स्टेप था समथिंग लाइक दिस, शावा शावा। ठीक है। तो वही लॉजिक हमें, शावा शावा लॉजिक हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करना है, राइट। कैसे? अब 7 आपके आंसर आ चुका है, 7 को मल्टीप्लाई करिए उसके अगले नंबर से। ठीक है। 7 into 8 would be 56। अब ये चेक करिए कि 56 हमारे 51 के रिस्पेक्ट में क्या है? ज्यादा है। 56 51 के रिस्पेक्ट में क्या है? ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो आप कम वाला 72 और 78 में से जो भी कम वैल्यू होगी वो आप अपने आंसर को मार्क करोगे। सो द कम वैल्यू इज 72। इजी। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। द नंबर इज एंडिंग विथ 1, इसका मतलब इट वुड बी एंडिंग विथ ईदर अ 1 और अ 9, क्योंकि एनी नंबर एंडिंग विथ 1 और एनी नंबर एंडिंग विथ 9 ही के स्क्वायर्स एंड्स विथ 1। ठीक है। चलिए अब लास्ट के 2 डिजिट्स मैंने करे इग्नोर, 98 को देखा, 98 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है, राइट। किसका होता है? 9 का होता है। 9 स्क्वायर इज 81, क्योंकि 10 स्क्वायर 100 हो जाता है, वो 98 से बड़ा हो जाएगा, मुझे छोटा चाहिए। सो 91 और 99 कैन बी द आंसर्स। अब इनमें से कैसे चेक करेंगे? अब करिए 9 का मल्टीप्लीकेशन उसके अगले नंबर से, 9 into 10। सो 9 into 10 होता है 90। अब 90 जो है वो 98 से क्या है? कम है। अगर कम है तो बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, अगर ज्यादा होता तो छोटी वाली वैल्यू लेते।
तो 90 क्या है, कम है विथ रिस्पेक्ट टू 98, इसका मतलब 91 और 99 में से बड़ी वैल्यू जो कि होगी 99 वुड बिकम माय आंसर। ब्यूटीफुल, राइट? सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको मझधार में नहीं छोड़ूंगा कि मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ये मैंने आपको मैजिक की तरह बता दिया एंड दैट इज इट। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वैदिक मैथ्स लाइक द बेसिक कंसेप्ट, एकदम रूट लेवल से आपको चीजों को पता होना चाहिए। इसलिए मैं इस लॉजिक के पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, और आई शुड से मैजिक के पीछे क्या लॉजिक है, आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल। सो द लॉजिक इज, सबसे पहला लॉजिक तो बहुत ही क्लियर है, ये 2 और 8 कैसे निकालते हैं, ये 1 और 9 कैसे निकालते हैं, ये तो आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, ये हमारा रूल था जिसको हमने इंप्लीमेंट किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब सेकंड बात ये है कि पहले के डिजिट्स कैसे निकालते हैं। ओके, सो जस्ट सोचिए कि अगर मैं 70 का स्क्वायर करूं तो वो क्या होता है 4900, अगर मैं 80 का स्क्वायर करूं तो वो होता है 6400। तो ये 5184 को देख के ये तो समझ में आ ही रहा है आपको कि 4900 और 6400 के बीचों बीच आता है 5184। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होने वाला है, 70 और 80 के बीच में होने वाला है, मतलब 71 से लेकर 79 तक होने वाला है। और 71 से लेकर 79 के बीच में द नंबर्स एंडिंग विद 2 और 8 आर 72 एंड 78। इस तरीके से हमने यहां तक डिसाइफर किया। अब इनके बीच का किसी भी दो मल्टीपल ऑफ 10s के बीच का एक वैल्यू निकालना बहुत आसान है, जो मैं आपको बता चुका हूं, एंड दैट इज एनी नंबर एंडिंग विथ अ 5। एनी नंबर एंडिंग विथ अ 5, उसका लॉजिक होता है 5 का करिए स्क्वायर तो हो जाएगा 25, 7 को मल्टीप्लाई करिए अगले नंबर से जो की होता है 8, तो 7 8 होता है 56, राइट? सो 5625 इज द स्क्वायर ऑफ 75। अब मुझे क्या पता है, ये जो 5184 है वो 4900 और 5625 के बीचों बीच लाई करेगा। 5184 वुड बी समवेयर बिटवीन 4900 एंड 5625। इसका मतलब हमारा आंसर 70 और 75 के बीच में होने वाला है, एंड 70 और 75 के बीच का आंसर 72 ही है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड कि मल्टीप्लिकेशन करिए अगले नंबर के साथ, क्योंकि वही होता है 75 है। एनी नंबर एंडिंग विद 5 का स्क्वायर निकालने का तरीका। और फिर उसमें से चेक करिए कि अगर वो 7 इंटू 8 56, अगर 56 क्या है, ज्यादा है 51 से, इसका मतलब हमारा आंसर छोटा वाला होगा, मतलब 75 से छोटा आंसर होगा। ठीक है, उसी लॉजिक से अगर मैं बात करूं 9801 के बारे में, सो द नंबर एंडिंग विद 1, एंडिंग में 1 होगा या 9 होगा एज पर द रूल नंबर 1। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। द सेकंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज कि उसके पहले क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने लास्ट के डोट्स इग्नोर नहीं भी करे होंगे, तो मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है, एक बात बताइए, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, और 90 का स्क्वायर कितना होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए। 80 का स्क्वायर होता है 6400 एंड 90 का स्क्वायर होता है 8100। अब ये 9801 क्या है, ये 8100 से भी ज्यादा है, इसका मतलब इसके बीच में तो लाई नहीं करेगा, तो इसका यूज नहीं करना है हमें क्या यूज करना होगा फिर 100 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ये। अब 8100 और 10,000 के बीच में लाई करता है 9801, बिल्कुल करता है। सो अब हमने यहां पर 9 लिखने का लॉजिक सिखाया आपको, और 90 और 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं विच आर एंडिंग विथ अ 1 और अ 9। ओके, 1 और अ 9, देयर आर 2 ऑफ देम, 91 एंड 99, इसलिए 2 ये ऑप्शंस आए। उनमें से डिसाइफर करने के लिए हमने क्या किया, हमने निकाला 95 का स्क्वायर क्या होता है। तो 95 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 10 विच वुड बी 90, एंड 5 का स्क्वायर मतलब 25। सो हमारा आंसर 9025 और 10,000 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 9801 है ये। 9801 वुड लाई बिटवीन 9025 एंड 10,000, इसीलिए हमारा आंसर 95 से ज्यादा होगा और 100 से कम होगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से कितने नंबर्स हैं जो 95 से ज्यादा है और 100 से कम है, एक ही है। इसीलिए मैंने आपको बताया था लॉजिक, और क्या था वो लॉजिक कि आपको करना है 9 जैसे ये आ गया तो उसका मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट नंबर के साथ, ताकि ये 90 आए। अब 90 जो है फर्स्ट टू डिजिट्स जो 90 है वो 98 से क्या है, कम है।
अगर 98 से कम है इसका मतलब ज्यादा वाला आंसर होगा, मतलब 95 से हमारा आंसर, हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, ज्यादा मतलब 99, and that is why 99 came into being. So this was a method to find out square root of any perfect square. अब मैं आपके सामने कुछ दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए, and in the next video we'll discuss the solution of them. And not just this, ये मेथड है to find a square root of perfect squares. We will also make a video for you जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ how to find the square root of non-perfect squares. So wait for that. Thank you.